सोचो आप फेसबुक पर लाइव हो, आपको हजारों लोग देख रहे हैं और उसी लाइव के दौरान आपकी मौत हो जाए। 17 जून 2026 को ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ। यार इनको दे दिया गया और कोर्ट में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। क्या मामला सर? कितनी गोली लगी है सर? ये कहानी है 28 साल के भरत तिवारी की, जो पुलिस से घिरा हुआ था और लगातार फेसबुक पर लाइव था। कुछ लोगों का कहना है कि उसने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो लगातार फायरिंग कर रहा था। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा था वो पुलिस के दावों से बिल्कुल अलग था, जिसने पूरे केस को एक बड़ा मिस्ट्री बना दिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था, भरत तिवारी कौन था और क्यों ये एनकाउंटर पूरे देश में सवालों के घेरे में आ गया। भरत भूषण तिवारी 28 साल के एक युवा बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलोती गांव से बिलोंग करते थे। उसके बारे में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई। पहली तो ये कि वो लोगों के बारे में सोचता था, वहाँ के फ्लड से पीड़ित लोगों के लिए वो लड़ता था, खास तौर पर जवानिया विलेज के उन लोगों के लिए जो फ्लड की वजह से अपनी जमीन खो चुके थे। दूसरी तरफ फेसबुक पर वो अधिकारियों को बार बार धमकियां देता था और क्रांति की बातें करता था। यहाँ तक कि उसने एसडीएम जगदीशपुर तक को निशाना बनाया और क्रांति वार लॉन्च करने की बात कही थी। 17 जून 2026 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होने वाला था जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। एक तरफ पुलिस दावा कर रही थी कि उन्होंने एक खतरनाक अपराधी को एनकाउंटर में मारा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी फैमिली और समर्थक बार बार सीधा यही कह रहे थे कि एनकाउंटर फेक है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भरत लगातार फेसबुक पर लाइव चल रहा था। लाइव की कुछ तस्वीरों ने पुलिस की कहानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या भरत ने सच में सरेंडर कर दिया था? क्या उसने पुलिस पर सच में फायरिंग की थी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो सका? आज हम भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे और जानेंगे कि असल में उस दिन हुआ क्या था। भरत तिवारी फेसबुक पोस्ट पर अपनी एक पिस्टल दिखा रहा था। शाहपुर पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली कि भरत तिवारी एक इलीगल वेपन लेकर घूम रहा है, जो सोशल मीडिया पर ओपनली दिखा रहा है। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पिस्टल उसके हाथ में ही थी और उसी दिन एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें भरत तिवारी पुलिस के सामने बंदूक तान कर खड़ा था। इतना सब होने के बाद उसी रात पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया कि भरत तिवारी मेंटली डिस्टर्ब है और सामाजिक शांति के लिए उसे उचित इलाज और देखभाल के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। 17 जून 2026 ये वही दिन है जहां से देश के हर हेडलाइंस में यही केस दिख रहा है। ये वही दिन है जिस दिन हुई घटना ने पूरे देश को सवाल करने पर मजबूर कर दिया। कोई अगर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या उसका एनकाउंटर हो जाएगा? आखिर इस दिन शुरू से असल में क्या हुआ था? पुलिस दोबारा बिलोती ले जाती है, ये देखकर वह फेसबुक पर लाइव आ जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर रही थी, लेकिन वह मौका देकर एक खाली खेत में निकल जाता है। वो पुलिस की तरफ गन लेकर खड़ा था और बोल रहा था कि मेरी सिर्फ एक ही मांग है, कोई मिनिस्टर, कोई नेता, कोई सेक्रेटरी हमारे समाज के साथ गलत नहीं करेगा। जो काम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए वो बिना किसी लापरवाही के हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और इतना बोलकर वह पिस्टल को फेंक देता है और सरेंडर कर देता है। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है। अगर उसने सच में सरेंडर कर दिया था और हथियार फेंक दिया था तो उसको 4 गोलियां क्यों मारी गई? पुलिस का कहना है कि वो लगातार फायरिंग कर रहा था और जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर हो गया। अगर ये भी सच माने तो पुलिस एक दिन पहले खुद कह रही थी कि वो मेंटली अनवेल है, तो क्या आर्म फोर्सेज रेस्पॉन्स सही था या फिर ट्रेंड मेंटल इंटरवेंशन होना चाहिए था? भरत के पिता काशीनाथ तिवारी का सीधा आरोप है कि उनके बेटे ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे गोली मारी गई। उस पर कोई भी एफआईआर, कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। वो एक ऐसा लड़का था जो लोगों का भला करता था। माँ सुमन देवी ने तो ये तक कह दिया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, प्लान किलिंग थी। भरत को 4 गोलियां लगने के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर पटना मेडिकल कॉलेज एंड पीएमसीएच हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही फैमिली और उसके समर्थक आरा बुक्सर 4 लेन हाईवे पर बॉडी रखकर 4 घंटे तक ट्रैफिक जाम कर दिया और चिल्लाते रहे कि ये एनकाउंटर स्टेज्ड था और इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। भोजपुर एसपी ने प्रेशर में आकर 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। शाहपुर एसएचओ राजेश कुमार मलाकर, एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल
इन्हें फिलहाल ड्यूटी पर लापरवाही के लिए सस्पेंड किया गया है। इन पर कोई भी मर्डर चार्जेस नहीं लगाया गया। यहाँ पर भी सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एनकाउंटर सही था तो पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया। पुलिस को भी गलती नजर आ रही थी, इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक रिटायर्ड पटना के हाई कोर्ट जज की निगरानी में जुडिकल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। सीएम ने एक्स पर लिखा कि 17 जून 2026 को बिलोती गांव में हुए एनकाउंटर की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से जुडिकल इंक्वायरी करवाने का फैसला लिया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और एक्स यूनियन मिनिस्टर अश्विनी चौबे ने सीधा कहा कि हथियार और खुद को सरेंडर करने के बाद भी एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। कार्रवाई हमेशा कानून की सीमा में रहनी चाहिए। आरडीजे के तेजस्वी यादव ने इसे सीधा फेक एनकाउंटर कहा और अकाउंटेबिलिटी की मांग की। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ने खुद एक दिन पहले बोला था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है और हथियार फेंक दिया था, तो ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस बना कि उसका एनकाउंटर करना पड़ा। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, जुडिकल इंक्वायरी चल रही है। लेकिन एक सवाल, क्या ये एक एनकाउंटर था या प्लान्ड मर्डर? ये सवाल बिहार की सड़कों पर गूंज रहा है और उस माँ की आंखों में जिसने अपना बेटा खो दिया। इंसाफ मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल पूछना नहीं रुकना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए।